जोहार दोस्तों, ज्ञानदीप स्टडी सर्कल पे आपका यहाँ पे स्वागत है। अभी हम लोग बात करेंगे कि जेपीएससी एग्जामिनेशन का जो डेट आपका आया हुआ है कि 17 मार्च को, आगामी 17 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। आखिर जेपीएससी की इतनी हड़बड़ी क्यों है यहाँ पे? ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जाकर के किसी भी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जो है मतलब निकलने में इतना समस्या का सामना करना पड़ रहा है जाकर के। आप बार बार स्टूडेंट जो तो इतना परेशान हो गए हैं स्टूडेंट कि एडमिट कार्ड ही नहीं आ रहा उनका। ठीक है, यानी वेबसाइट इतना ठप हो चुका है जाकर के, जो कि किसी का अगर निकला भी होगा जाकर के, समझिए कि कुछ का अगर निकला भी एडमिट कार्ड होगा तो समझिए उनका 1 से 2 दिन, यानी कल से निकलना था, 12 से लेकर के 13 है 17 को एग्जाम होना जाकर के। 10 और 11 तारीख को दिया गया था कि कम से कम आपको डिस्ट्रिक्ट पता चलेगा किस डिस्ट्रिक्ट में अलॉट किया गया आपको। ये भी नहीं खुल पाया जाकर के स्टूडेंट का, कुछ स्टूडेंट का पता भी चला, कुछ स्टूडेंट का पता नहीं चला। आखिर जेपीएससी को इतनी हड़बड़ी क्यों है जाकर? ठीक है, इतना बड़ा एग्जाम होने वाला है झारखंड में, लेकिन समझिए कि जाकर के इसकी तैयारी जेपीएससी की कैसी रही है कि समझिए कि जाकर के 1.5 लाख स्टूडेंट लगभग एग्जाम में अपियर होंगे, और लगभग समझिए कि जाकर के जब एडमिट कार्ड अपना देखना चाह रहे हैं तो ये एडमिट कार्ड ही उनको नहीं मिल पा रहा है। वो पता नहीं कर पा रहे स्टूडेंट जो दिल्ली वगैरह में या बाहर में रह रहे हैं, जिनको ट्रेन का रिजर्वेशन कराना है, ये ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं करा पा रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा कि उनका सेंटर कहाँ पे पड़ा है? ठीक है, आप बार बार इसी मतलब आप तैयारी क्या करिएगा, बार बार आपको ये चिंता सता रहा होगा कि शायद हमारा अंतिम में अगर एडमिट कार्ड नहीं आए तो। आप बार बार प्रयास करने के बाद भी समय भी बर्बाद हो रहा है जाकर के, स्टूडेंट अपना तैयारी में फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये तमाम चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जान रहे हैं कि ये लगभग जो है 100 फरवरी यानी 2 फरवरी के आसपास में इसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई जाकर के, और फाइनली 29 तारीख शायद था, 29 फरवरी को आपका जो है सो लास्ट डेट था। फिर एक्सटेंड करके इसको 3 मार्च तक किया गया। स्टूडेंट जब बोले कि आपका साइड अंतिम समय में नहीं खुल रहा था, तो जेपीएससी ने फाइनली 2-3 दिन का समय बढ़ाया जाकर के, और 23 आने की ये 3 मार्च तक लगभग आपको डेट दिया। ठीक है, लगभग समझिए कि आपका 14 दिन के बाद फिर एग्जामिनेशन शेड्यूल किया गया। इस बीच में हर एक एग्जाम, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या कहीं का भी अगर पीएससी का एग्जाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ये फिक्स है कि सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम जब फॉर्म फिलअप का काम होता है जाकर के, तो फिर एक बार जो है सो करेक्शन का टाइम दिया जाता है, और करेक्शन के बाद फाइनली जो है आप समझिए कि जाकर के यहाँ पे आपका रिजेक्शन लिस्ट निकलता है। तो रिजेक्शन लिस्ट भी नहीं आया कि कितना स्टूडेंट जो है फॉर्म, समझिए फॉर्म में भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई जिसमें फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। समझिए कि जाकर के जो फॉर्म हम लोग भर रहे हैं जाकर के, इस फॉर्म में कोई भी स्टूडेंट अगर झारखंड के हैं, अगर सपोज कर लिए, अगर मान लेते कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो कुछ नहीं पूछा गया, या झारखंड के अगर हैं तो सीधा यस या नो कर दिए जा करके। बाद में समझिए कि 2-3 महीने का टाइम जब मिलेगा उनको, तब उसमें फॉर्म मतलब कि अपना फॉर्म बना लेंगे जा करके, उस तरह से अपना जो है सो डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे जा करके कि आप झारखंड के हैं, और बेनिफिट्स लेंगे जा करके। तो ये तमाम चीज़ इसमें मतलब कि समझिए कि और भी कहीं का फॉर्म भरिएगा जाकर, अभी बिहार का अगर समझिए कि बीपीएससी का फॉर्म डालिएगा, जैसे अभी मानते हैं टियर 3 का टीचर का एग्जाम हो रहा है, उसमें अगर आप जैसे ही आप झारखंड बिहार को सेलेक्ट करिएगा जा करके, तो वैसे ही आपको क्या करेगा कि वहाँ का जो है सो डोमिसाइल का जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है, सारा चीज़ वहाँ पे आपको मांगता है। लेकिन यहाँ पे आप फॉर्म भी भर रहे थे, उस समय देखेंगे कि मान लेते कोई भी अगर हम लिख रहे हैं कि झारखंड के हैं, और अगर कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो सीधा मतलब कि एस करते हुए हम लोग निकल जा रहे हैं, उसमें कोई तरह का वहाँ पे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कल मांगा नहीं गया है। ठीक है, यहाँ तक तो सही था जाकर के। ठीक है, जल्दबाजी में आखिर किस पर ऊपर बोला जा रहा है कि ऊपर से दबाव, किस पर कैसे दबाव है जाकर के, आप ये तो कहा नहीं जा सकता जाकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 17 तारीख के एग्ज़ाम, अब ठीक है स्टूडेंट काफ़ी मतलब कि समझिए कि असंशय में स्थिति में थे जाकर के कि कम से कम समय में, इतना कम समय में कैसे तैयारी होगा। 15 दिन में अगर इतना दिन से वैकेंसी नहीं आ रहा था जाकर के, 7 to 10 21 में एग्जाम हुआ, और फिर इतना लंबा गैपिंग हुआ, फिर एग्जाम समझिए 15 दिन के गैपिंग में एग्जाम हो गया। इतना बड़ा एग्जाम के लिए क्या इतना कम समय मिलना चाहिए था? समय काफ़ी मिलना चाहिए था, कम से कम 3 महीने का समय मिलना चाहिए एटलीस्ट, लेकिन वो समय नहीं मिला। लेकिन समझिए कि इस हड़बड़ी में भी जेपीएससी ने गड़बड़ी कर दिया। आने के समझिए कि जो 17 मार्च की परीक्षा है, इसके लिए अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा है, जो कि 10 से 15 दिन कम से कम पहले 10 दिन का एटलीस्ट देना चाहिए समय की जाकर के, ताकि बाहर के जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का, दिल्ली वगैरह में, चाहे इलाहाबाद में, या और कहीं जगह पर कर रहे हैं, तो वो कम से कम रिजर्वेशन करा सके या आ सके जा कर के।
तो उनको आने में काफ़ी समस्या हो। और ये अगर सपोज कर लिए कि अगर वो रिजर्वेशन कराएंगे भी तो कहाँ का कराएंगे, कि उनको दिल्ली मतलब समझिए कि रांची का कराना है, कि बोकारो का कराना है, कि समझिए कि जाकर के गढ़वा का कराना है, कि धनबाद का कराना है, कहाँ कराएंगे जाकर के। झारखंड में तो 24 जिला कहाँ कराएंगे जाकर के, आखिर कहाँ उनका पड़ा, अभी तक उनको पता नहीं चल पा रहा। और आज 13 तारीख है, आज भी जो है सो अभी तक वेबसाइट समझिए कि एकदम पूरा तरह से ठप पड़ा हुआ है, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब जेपीएससी जो है सो इतना बड़ा मतलब कि एग्जाम जो है झारखंड में सबसे बड़ा एग्जाम है यहाँ पे, और इसका एग्जाम में इतना समझिए कि जाकर के इतना ढिलाई बढ़ता जा रहा है जाकर के। आखिर एक्सटेंड करने में क्या दिक्कत है, अगर एक्सटेंड अगर आप कर देंगे जाकर के, 1-2 महीना का समय मिल जाएगा स्टूडेंट को, तैयारी भी करेंगे और आपकी भी तैयारी पुख्ता हो जाएगी। देखिए जाकर के जब देख रहे हैं कि तमाम तरह के जो अभी देखिएगा जाकर के कि जो तैयारी जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में चल रही जाकर के, लेकिन वहीं एडमिट कार्ड ही नहीं मिल पा रहा है। तो तैयारी आप देख रहे हैं जाकर के कि अगर देखिएगा जाकर के डीसी के द्वारा जो सो अलग अलग जाकर के आपका एसडीओ और लेवल पर जाकर के इसकी तैयारी कर रही कि ये भी सेंटर के बारे में जानकारी पता। सेंटर देखिएगा आप जाकर ऐसे जगह पर सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पे ऑलरेडी देखिए सेंटर वैसे जगह पर होना चाहिए था जहाँ पे 4 दीवारी की सुविधा हो, जाकर के वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा हो। कई ऐसे सेंटर यहाँ पे हैं जो कि समझिए इतना 3.5 लाख स्टूडेंट एक बार में, झारखंड की कैपेसिटी नहीं है उतना लेने का। ठीक है, तो अच्छा ढंग से लेने के लिए जाकर के जरूर यहाँ करके यहाँ पे समय चाहिए था जाकर के। ठीक है, मल्टीपल डेज में एग्जाम लेना चाहिए था, क्योंकि एक दिन में इतना बड़ा एग्जाम को आप इतना हल्के ढंग से एग्जाम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझिए कि जाकर के बिना कोई रिजेक्शन लिस्ट दिए हुए जाकर के या करेक्शन का डेट दिए हुए समझिए कि जाकर के एग्जामिनेशन को बता देना कि 17 मार्च को ही आपका एग्जामिनेशन लेंगे। किसी स्टूडेंट का खुदा न खास्ते मानिए कि उनका कई स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका किसी न किसी कारण से जाकर के, चाहे वो मान ली कैटेगरी में गलती कर दी है, चाहे समझिए कि जाकर के और कोई फॉर्म फिलअप में फादर्स नेम या और कुछ में गलती कर दी है, उनका क्या होगा। ठीक है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि समझिए कि जाकर के एकदम मानसिक स्थिति उनकी इतनी खराब हो चुकी तो जिनका समझिए कि फॉर्म फिलअप में ही गलती हो चुका है, वो तैयार मतलब कि लगता है उनको कि अब उस समय जब हम मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे उस समय हमको छाड़ दिया जाएगा, तो फिर हमको तैयारी करने से क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो जेएसएससी आखिर जेपीएससी को जो है जरूर आने की जेएसएससी की भांति जाकर के गलती नहीं करनी चाहिए जाकर के। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जेएसएससी पर सवाल उठ रहा है उसी तरह से जेपीएससी पर भी पीछे सवाल उठाया जाकर के, लेकिन जेपीएससी को जिस प्रकार से बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है उसी प्रकार से यहाँ भी कम से कम हो जाए ताकि स्टूडेंट को जेपीएससी पर भरोसा हो। आप देख रहे हैं कि अगर जेएसएससी की बात करें, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो तमाम पर अभी तक रिजल्ट आया हुआ, चाहे वो जेई का रिजल्ट आया हो, पीजीटी का रिजल्ट हो, चाहे लैब टेक्नीशियन का, अभी आप देख लीजिएगा कि पीजीटी का पेपर में ही आज देखेंगे कि पीजीटी में लगभग जो है सो बोकारो से ही लगभग 400-450 स्टूडेंट का लगभग वहीं से आपका आया। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे जितना भी सारा स्टूडेंट जो विद्वान था सब जाकर के वहीं पर सेंटर पड़ गया और वहीं लोग सब निकाल लिए जाकर के। समझिए कि अलग अलग सब्जेक्ट में समझिए कि श्रेया कुछ करके नाम है जाकर के, जो कि बोकारो में ही सेंटर है जाकर के। अब समझिए ऐसे ऐसे सेंटर बना हुआ जाकर के जो कि एकदम पूरा तरह से समझिए कि जाकर के स्टूडेंट एग्जाम तैयारी से ज़्यादा सेटिंग में लगे रहते हैं कि कैसे हम सेटिंग करके हम कम समय, अच्छा देखिए कम समय अगर मिलेगा तो फिक्स है कि बिना सेटिंग से होने वाला नहीं है। तैयारी के लिए अगर आपको पर्याप्त समय नहीं मिलेगा तो एकदम पक्का है कि आपकी जो तैयारी है उतना पुख्ता नहीं हो पाएगी, तब सेटिंग के चक्कर में रहिए। तो यही काम हुआ पीजीटी के साथ। तो पीजीटी है, लैब असिस्टेंट है, जितना भी तमाम परीक्षा हुआ सभी का रिजल्ट में जरूर सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए जाकर के। सही कैंडिडेट का अगर सपोज कर लिए कहीं भी तरह से अगर मान लेते हैं कि कहीं भी तरह से अगर पीजीटी में धांधली या जेई में धांधली या लैब असिस्टेंट में धांधली हो तो पूरा तरह से परीक्षा को जरूर कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर रिजल्ट एक सेंटर से समझिए कि एक जगह सेंटर से समझिए कि कई जगह सेंटर पड़ा हुआ, उस सेंटर में कुछ ही सेंटर से अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट होना जा करना, समझिए कि जाकर के ये इत्तेफाक नहीं है, ये समझिए कि पूर्ण रूप से धांधली है जाकर के। ये स्टूडेंट चाहे जेई वाले हों, चाहे पीजीटी वाले हों, चाहे लैब असिस्टेंट में 100% ये मतलब कि अनुमान दावा भी कर रहे हैं कि जरूर जाकर के मतलब कि समझिए कि जाकर के पूरी तरह से धांधली हुआ जाकर के। ठीक है, क्योंकि कुछ ही सेंटर से बहुत रिजल्ट होना ये कोई आम चीज़ नहीं है, कोई एक खास बात नहीं है। ठीक है, ये साधारण बात हम लोग नहीं बोल सकते हैं जाकर के, ये बहुत बड़ी बात है जाकर के। लेकिन इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम आपका 17 मार्च को होने वाला है, अभी तक आपका एडमिट कार्ड में इतना सब दिक्कत हो रहा है कि स्टूडेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे। उनको समझिए कि अभी तक सेंटर की जानकारी नहीं है कि किस सेंटर में आखिर उनको जाना है जाकर के, किसके लिए वो
समझिए रिजर्वेशन कराएं, दूर में रह रहे हैं जाकर कैसे उनको रिजर्वेशन कराना, पढ़ पा रहे हैं, बार बार समझिए कि जाकर के वेबसाइट खंगाल रहे हैं। वेबसाइट को हमको लगता है कि हर एक लड़का कम से कम 50 बार देखा होगा, लेकिन समझिए उसको जाकर के सफलता नहीं मिली होगी। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि जेपीएससी को जरूर, आला अधिकारियों को जरूर इस एग्ज़ाम को आगे बढ़ाना चाहिए और एग्ज़ाम को अभी के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी तैयारी भी पूरी नहीं है। क्योंकि अगर तैयारी पूरी होती जा करके तो समझिए उनका वेबसाइट ही ठप नहीं पड़ता, वेबसाइट समझिए कि ठप हो जा रहा है। कुछ स्टूडेंट अप्लाई मतलब कि समझिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं और वेबसाइट ही ठप हो जा रहा है जा करके, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, तैयारी कहाँ से करेंगे। समझिए आने के 2 से 3 दिन 4 दिन उनका समय वैसे ही बर्बाद चल रहा है कि उनको लग रहा है कि हमारा एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, तैयारी क्या कर करेंगे। ठीक है, तो आप जरूर ये अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, और साथ में आप देखिए जा करके कि जेपीएससी आगे क्या करती है जा करके। और अगर आपका एडमिट कार्ड अगर आ गया तो सही, ठीक है, लेकिन जिन लगभग का आप मान के रखिए कि कई मतलब कि अगर 100% की बात करें तो 90% का अभी तक जो है सो एडमिट कार्ड नहीं आया हो, 10% में ही एडमिट कार्ड आया हो, उनको पता चला हो। ठीक है, तो 10% से ही पूरा हम 100% की तुलना नहीं कर सकते हैं। 90% अभी भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए जा करके जेपीएससी जो है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में क्या करती है। हालांकि देखिए अच्छा पद था यहाँ पे, 342 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ रिक्रूटमेंट आया था आपका 342 पदों के लिए। ठीक है, तो 342 पदों के लिए आया था जा करके, स्टूडेंट को लग रहा था कि काफ़ी अच्छा समझिए कि जा करके ये सीट है जा करके वो तैयारी करेंगे और निकलेंगे तो घर में जरूर ऑफिसर बनेंगे। घर का जो समझिए कि आर्थिक स्थिति खराब है, उस स्थिति को हम ठीक करेंगे जा करके, ये सोच करके वो तैयारी बाहर में गए थे, इतना मतलब कि लाखों रुपया खर्च कर रहे थे, लेकिन उनको अभी तक जो है सो निराशा ही हाथ लगा है। क्योंकि समझिए कि जाकर बहुत कम समय एक तो मिला ही था जा करके, और गलती भी किए थे तो उनको कोई मौका नहीं मिला है जा करके। अभी तक समझिए जा करके रिजेक्शन लिस्ट आना चाहिए था, वो रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया। जो कोई भी एग्जाम का है, कोई भी एग्जाम के लिए रिजेक्शन लिस्ट आता है, जब से ऑनलाइन एग्जाम की प्रक्रिया शुरू हुई है तो समझिए कि जाकर रिजेक्शन लिस्ट आता है, लेकिन रिजेक्शन लिस्ट अभी तक नहीं आया, जिसके कारण स्टूडेंट काफ़ी जो है सो समझिए हाथों हाथ है जा करके, आखिर निराश है जा करके, क्या करें आखिर जाकर। ठीक है, और हम लोग ये कम से कम जेपीएससी से हम लोग ये अनुरोध करते हैं कि डेट को जरूर एक्सटेंड किया जाए, ताकि स्टूडेंट को पढ़ने का सही समय मिल सके जा करके, और कम से कम वेबसाइट अपना ठीक रखे जाकर। ठीक है, इतना बड़ा मतलब कि समझिए कि जाकर संस्था है, और इसकी इतना मतलब कि खराब इसका मतलब समझिए कि जाकर के एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड पा रहा, ठप हो गया पूरी तरह से वेबसाइट जा करके। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।